जो साध्य समझते हैं वो सोचते हैं कि हमको तो भगवान ही मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बाकी जो लोग हैं जो साधन समझते हैं वो धर्म का उपयोग अपनी लौकिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। तो ये तो सदा से रहे हैं, लेकिन बलाबल चलता रहता है। इन्हीं से बचने के लिए तो जो सत्पुरुष हैं उनको प्रयत्न करना पड़ता है। हाँ, वो कुंभ को एक अलग ही रूप दे रहे थे वो लोग। अब उनका क्या हो रहा है, अब उनके बारे में क्या फीडबैक है, कुछ पता नहीं चलता है। वो केवल रील बनाने के लिए आए थे, और जो रील बनाने वाले लोग थे उनको कुंभ में केवल वही दिखाई दे रहे थे। हमने उस समय कहा था कि भैया और भी तो सिद्ध संत आए हुए हैं। हाँ, वो लोग आपको नहीं दिखते। बोलते हैं उनके लिए टीआरपी नहीं है, हमको तो टीआरपी चाहिए। हाँ जी, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी इस समय बद्रीनाथ जी में तपस्या कर रहे हैं, जैसा कि प्रेस के माध्यम से पता चला है। अभी उन्होंने ये कहा है कि 27 तारीख को हम भी गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए कुछ आयोजन करेंगे। तो गौ माता राष्ट्र माता की जो आवाज है वो बढ़ रही है, अब उसमें वो भी सम्मिलित हुए हैं, खुशी की बात। बात यह है कि अभी हम बुंदेलखंड में ही हैं, झांसी तो उसी का अंग है, और ये जो दरबार की परंपरा है आपके बुंदेलखंड में ही विशेष रूप से स्थापित है। हमसे आप पत्रकारों ने पूछा था, अभी भी पूछ रहे हैं, तो हमारा ये कहना है कि ये दरबार जो है ये क्यों नहीं कुछ ऐसा भविष्य बताते हैं जिससे देश का लोक का कल्याण हो। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने स्वयं, हमने वीडियो देखा था, कहा था कि राज्य देश का रक्षा मंत्रालय हमसे संपर्क करे, हम उसको बताएंगे कि ये आपदा आने वाली है। तो हम सोचते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को और जितने ये दरबार लगाने वाले लोग हैं, रक्षा मंत्रालय इनको कॉन्ट्रैक्ट दे और ये लोग भविष्य बता दें, ताकि देश का समाज का कल्याण हो सके। सरकार काम कर रही है किस पर? हाँ जी, सालों से कर रही है, बराबर बनी है जो आप बताना चाहेंगे। देखिए, बात यह है कि 2000 करोड़ इस बार बजट में निकाला उन्होंने कि गायों के लिए हम 2000 करोड़ निकाल रहे हैं। सुनने की कितना अच्छा लगा जब उनके पशुपालन मंत्री आए और उन्होंने कैमरे के सामने कहा कि हम तो 12 लाख गायों के लिए आश्रय स्थल बना करके काम कर रहे हैं। कितना अच्छा लगा सुनने में। जब मुख्यमंत्री जी कैमरे के सामने आए तो उन्होंने कहा मेरे राज्य में कोई गाय को खरोंच नहीं लगा सकता। सुन के कितना अच्छा लगा। लेकिन जैसे ही जमीन पे आप जाते हैं ये सब बातें धराशायी हो जाती हैं। जमीनी हालत ये है कि गाय जो है वो दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर है। जमीनी हालत यह है कि जो गौ आश्रय केंद्र बने हुए हैं इनके, उनमें कैमरा ले जा करके रिकॉर्ड करने की परिस्थिति नहीं है, आपको घुसने भी नहीं देंगे कैमरा लेकर के। हम स्वयं एक आश्रय स्थल में गए कि चलो जाके देख लेते हैं, वहाँ का जो चौकीदार था उसने ताला बंद कर दिया, कहा कि डीएम से परमिशन लेके तब अंदर आ सकते हैं। ऐसी परिस्थितियां हैं। ऐसे भी दृश्य निकल करके आए हैं जहाँ पर गाय जो है वो अभी जीवित है और कुत्ते उसका मांस नोच रहे हैं। तो इससे विभत्स स्थिति और क्या हो सकती है। असल में आप कारण पूछ रहे हैं कि इसमें कारण क्या है, तो ये कारण कोई बहुत अंदर जाने की जरूरत नहीं है। कारण है भ्रष्टाचार। खजाने से पैसा निकलता है योजना के नाम पर और वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। एक बात आ रही है, युवाओं में बेरोजगारी की बात आ रही है, तो कुछ पार्टी बनाती है, रजिस्ट्रेशन भी करती है। क्यों नहीं? बात यह है कि जो लोग राजनीति में कार्य करना चाहते हैं उनके लिए सदा स्कोप है। नई पार्टी गठित हो सकती है, काकरोच के नाम से कर लिया, जिस नाम से चाहे, कोई रोक तो है नहीं। हाँ, अब मूल बात ये है, देखिए राजनीतिक पार्टी रजिस्टर करना सबका अधिकार है और कितनी भी हो सकती है, लेकिन ये इसके पीछे अचानक कैसे इतने लोग इकट्ठे हो गए, ये सवाल है। तो ये जो वर्तमान सरकार है उसकी नीतियों से परेशान लोग हैं। वो चाहते हैं कि इस सरकार को हटाया जाए और शांति और सुकून बहाल किया जाए। पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार ने 14 साल से ऊपर की गाय को शॉर्ट करने का आदेश दिया, उस पर क्या कहें? नहीं, आदेश नहीं दिया है, ये 1950 का ही कानून है, उसको उन्होंने लागू करने की बात कही है। तो हमारा ये कहना है कि 1950 का जो कानून है
वो भाजपा की सरकार के द्वारा, हिंदू सरकार के द्वारा तो बनाया नहीं गया था। वो तो बनाया गया था धर्मनिरपेक्ष उस समय की किसी सरकार के द्वारा, शायद कांग्रेस की सरकार रही या कम्युनिस्ट रही होगी, जो भी रही हो। तो अब आप भाजपा के सरकार के मुख्यमंत्री हो, आप क्यों नहीं कानून बना देते हो कि संपूर्ण गौ हत्या बंद होगी? आप 1950 वाला कानून क्यों लागू करते हो? दूसरी बात यह है कि जो आइडियोलॉजी है वो ये है कि गाय हमारी माता है। तो जब आपकी गाय माता है तो 14 साल तक माता रहेगी, उसके बाद सब्जी भाजी हो जाएगी। आप बताइए, अगर अगर माता है तो वो तो आजीवन माता रहेगी ना, एक उम्र तक माता रहेगी, उसके बाद माता नहीं रहेगी। ये जो परिभाषा है ये आपत्तिजनक है।